जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न एंड ट्रेड विद एमडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में किस तरीके से मूवमेंट रह सकती है नेक्स्ट वीक के लिए, किस तरीके से आपको पोजीशन साइज रखना है नेक्स्ट वीक में। क्या ईरान के साथ जो वॉर चल रही है यूएसए और इजराइल की, क्या उसमें कोई पॉजिटिव न्यूज आई है या फिर वॉर अभी बढ़ने वाली है, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में हमने देखा कि ऑलरेडी हमारी बात हुई थी लास्ट वीक में, अगर जहां भी आपको एक बाउंस देखने को मिलता है 200 से 300 पॉइंट का, तो आप वहां पर शॉर्ट करके चल सकते हैं। और आपने देखा एक अच्छा खासा डिसेंट बाउंस हमको देखने को मिला, जो कि निफ्टी को 24,850 के आसपास एक बार के लिए लेकर गया, लेकिन वहां से फिर से स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों, ध्यान यह रखना है कि मंडे के दिन भी हो सकता है आपको एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग में आपको शॉर्ट करके नहीं चलना है, क्योंकि ऑलरेडी जो वॉर का सिनेरियो बना हुआ है उस फ्रंट पर कभी भी कोई भी न्यूज आ सकता है। तो हो सकता है गैप डाउन खुलने के बाद एक बार आपको रिकवरी देखने को मिले निफ्टी में। खासकर अगर हम 24,200 या फिर 24,300 के आसपास एक बार के लिए ओपनिंग करते हैं, तो हो सकता है वहां से आपको एक बाउंस देखने को मिले। लेकिन ध्यान यह रखना है आपको कि जब भी बाउंस मिलेगा आपको 150 से 200 पॉइंट से ज्यादा बाउंस नहीं मिलने वाला निफ्टी में, आपको ये मान के चलिए, क्योंकि हमारा जो फाइनल टारगेट है निफ्टी में 23,500 से 23,200 तक का है, वो आपको इसी मंथ में देखने को मिल सकता है। अब ध्यान आपको यह रखना है कि जब भी आपको गैप डाउन ओपनिंग मिले, वहां आप जो आपकी पोजीशन शॉर्ट साइड की है वो स्क्वायर अप कर सकते हैं और वेट कीजिए। जब भी आपको बाउंस मिले उसके बाद आप लोग शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और दोस्तों, खास करके जब भी बाउंस आपको मिले निफ्टी में, तो आपकी जो पोर्टफोलियो है उसमें आपको पोजीशन हल्की करनी होगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो मार्केट का बॉडी लैंग्वेज देखने को मिल रही है अभी, मार्केट 1 से 1.5 साल तक कहीं जाने वाला नहीं है और स्टॉक कोई भी परफॉर्म करने वाले नहीं है। अगर आप अभी स्टॉक में फंस चुके हो या फिर अभी आपके जो पोर्टफोलियो है थोड़ा बहुत लॉस दिखा रहा है, तो हो सकता है वो लॉस बढ़ता जाए। तो हो सके तो आपके जो भी पोर्टफोलियो में स्टॉक है उसे जो भी बाउंस मिले उसमें हल्का करने की कोशिश कीजिए, बजाय उसमें एड ऑन करने के लिए। दोस्तों, होता क्या है, जब भी मार्केट इस तरह के सिनेरियो में नीचे जाती है तो लोग क्या करते हैं कि जो भी उनका पोर्टफोलियो उसे एवरेज करते जाते हैं। इसमें भूल यह होती है कि अगर आप एवरेज करते जाएंगे, लेकिन आपको पता नहीं है यह वॉर कब तक चलेगी और इसका क्या परिणाम आगे आ सकता है। तो हो सकता है जो स्टॉक आपने आज 500 में लिया है वो आपको 250 में भी देखने को मिले। अगर आप एवरेज करते जाएंगे तो जब भी मार्केट ऊपर जाएगी तब आपको पैसा लगाने के लिए होगा ही नहीं, तो आप किस तरीके से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब जब भी निफ्टी में आपको शॉर्ट टर्म में बाउंस मिले तो आप वहां पर शॉर्ट करके चल सकते हैं। हो सकता है यहां से एक बार के लिए बाउंस कर निफ्टी इस वीक में 24,700 से 24,750 या फिर 24,800 तक भी एक बार के लिए जा सकती है। हो सकता है कि 24,850 या फिर 24,800 से फिर आपको एक अच्छा खासा डिसेंट मूवमेंट नीचे की तरफ देखने को मिले, जो कि निफ्टी को ले जा सकता है 23,200 से 23,500 की रेंज में। और वहां से हो सकता है आपको एक डिसेंट बाउंस जो कि टाइम में और प्राइस में अच्छा खासा हो, वो देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, निफ्टी के लिए इस बात का ध्यान आपको रखना है। और जो हमारे लेवल्स हम लोग इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं उसे भी आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी बात की थी कि निफ्टी अगर नीचे नहीं भी जाता है और निफ्टी में बाउंस भी आता है, तो भी बैंक निफ्टी में बाउंस नहीं आने वाला और बैंक निफ्टी यहां से गिर सकता है अच्छा खासा। और आपने देखा लास्ट 2 दिनों में बैंक निफ्टी में अच्छी खासी मूवमेंट आपको डाउन साइड की देखने को मिली है। अब आपको करना क्या है, बैंक निफ्टी में 200 डीएमए के आसपास से एक बाउंस आ सकता है। तो जिन भी लोगों के पास शॉर्ट की पोजीशन है, वहां पर अगर मंडे के दिन गैप डाउन बैंक निफ्टी में भी देखने को मिले तो स्क्वायर अप कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी में भी आप एक बाउंस के लिए वेट करें। जब भी बैंक निफ्टी में बाउंस आएगा उसके बाद ही आप शॉर्ट पोजीशन लीजिए। और मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया था, जो भी आपके पास बैंकिंग स्टॉक पड़े हैं
उसे आप हल्का कीजिए। और जो फ्यूचर में काम करने वाले दोस्त हैं, अगर उनके पास लॉन्ग साइड के ट्रेड पड़े हैं बैंक निफ्टी या फिर बैंकिंग स्टॉक में, तो उसे आप हल्का कीजिए। नहीं तो हो सकता है इसी मंथ में आपको अच्छी खासी और 2 से 3 हज़ार की मूवमेंट नीचे की तरफ देखने को मिल जाए बैंक निफ्टी में। और स्टॉक जो है 10 से 15% तक भी गिर सकते हैं बैंकिंग के जो स्टॉक है। अब आपको मंडे के दिन क्या करना है? अगर मंडे के दिन आपको गैप डाउन देखने को मिलता है और बैंक निफ्टी 57,000 के आसपास यानी कि 57,000 के आसपास अगर देखने को मिले, तो वहां आप आपकी जो शॉर्ट पोजीशन है वहां स्क्वायर अप करके चल सकते हैं। हो सके तो बाय कीजिए, या फिर अगर आपको बाइंग ही करनी है तो निफ्टी में कीजिए। बैंक निफ्टी को अभी बाइंग के लिए अवॉइड कीजिए। अब बैंक निफ्टी को यहाँ पर शॉर्ट भी नहीं करना है। जब भी बैंक निफ्टी आपको ऊपर की साइड देखने को मिले तब आप उसमें शॉर्ट करके चल सकते हैं। अब हो सकता है 57,000 से एक बाउंस जो है आपको 58,500 तक का आपको देखने को मिले, तो वहां आप एक बार के लिए 58,500 पे शॉर्ट करके चल सकते हैं, जो कि बैंक निफ्टी को इसी मंथ में हो सकता है कि 55,000 से 56,000 की रेंज में लेकर आए, और वहां से जैसे निफ्टी में बाउंस आने वाला है वैसे ही बैंक निफ्टी में भी आ सकता है। तो वॉर फ्रंट की बात की जाए तो अभी भी कोई भी ऐसा पॉजिटिव न्यूज नहीं आया है जिससे कि वॉर रुकने वाली है या फिर उसमें कोई डेवलपमेंट होने वाली है। तो इस तरीके के माहौल में आपको पोजीशन जो अपनी साइज है वो ओवरनाइट कम से कम रखनी है और लॉन्ग साइड के ट्रेड अभी अवॉइड करना है, क्योंकि अगर वॉर फ्रंट पर अच्छा न्यूज कोई आता है और हमको एक गैप देखने को मिलता है ट्यूसडे के दिन, तो वहां पर आप शॉर्ट करके चल सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, और जो आपके स्टॉक है उसे हल्का कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।